जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के बारे में बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आसान भाषा में। समझते हैं धनात्मक संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे धनात्मक संख्या क्या होता है। अभी कहीं पर लिखा था ये धनात्मक का मतलब क्या होता है और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर कन्फर्म समझ में आ जाएगा। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो धन अर्थात प्लस में हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो धन अर्थात प्लस में हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो धन अर्थात प्लस में हो उसे धनात्मक संख्या। प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस का मतलब ये होता है, और प्लस में जो प्लस में होगा उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। और प्लस ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लिखते नहीं हैं। प्लस आदमी देख के लगा लेता है कि सीधे लिखेंगे 2, इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लस में हो गया +2। अगर इस साइड लिखेंगे +2 तो +2। अगर सिंपल हम 3 लिखते हैं तो क्या होगा? +3 है। 4 लिखेंगे तो +4 है। जैसे 2 4 5 6 7 9 11 13 20। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो। हम नॉर्मली कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 9 3 2 5, जितना मन है उतना बड़ा लिख लेंगे। अगर इसका आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में होगा। हाँ, उसका आगे कोई भी चिन्ह लग जाता है, गुना भाग कुछ भी लग जाता है, उसका कुछ मतलब निकलता है। लेकिन अगर कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझ प्लस होता है। प्लस के मतलब समझे होंगे, दुनिया में कोई भी संख्या प्लस होगा जब उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। प्लस की संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो प्लस में हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। आइए 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में निगेटिव नंबर कहते हैं। निगेटिव से समझ में आता है कि निगेटिव अर्थात माइनस में। निगेटिव नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो ऋण अर्थात माइनस में हो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो ऋण अर्थात माइनस में है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -2 -3 -4 -6 -7 -8। कोई भी संख्या हम लेंगे, ऐसी संख्या जो हम माइनस में लिखेंगे उसको माइनस बोलेंगे। जैसे -2 लिखे, -9 लिखे, -6 लिखे, -5 लिखे, -3 लिखे। बड़ी से बड़ी संख्या -9 3 2 8 कुछ भी ले लें, -1000 ले लेते हैं, तो ये सारी संख्या क्या होगा? ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सबके पहले माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा मतलब ये ऋणात्मक हो गया, जो किसी का एक तरह से कर्जदार है माइनस में, अर्थात इसके पास माइनस प्लस में नहीं है, किसी का इतना लिया है। माइनस का मतलब होता है कि जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो लिखते हैं ना कि -200 रुपया, -400 रुपया, और जमा करते हैं तो सिंपल लिख देते हैं +400 +500। तो इस तरह से क्या समझ में आता है कि ये मेरे पास आया है और ये मेरे पास से गया है। ये मेरे पास से गया है, ये आया है। मतलब अगर किसी से लेते हैं तो भी हम बोलते हैं -200, और कोई हमें देता है तो ये हमें आमदनी हुआ +400। तो इस तरह से क्या समझेंगे? ऋणात्मक संख्या जो माइनस में होता है और धनात्मक संख्या जो प्लस में होता है। अब 6 नंबर 6ठा में देखेंगे क्या है। 6ठा में सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है, जो संख्या जोड़ा अर्थात पेयर में हो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे समझते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 14 28 56, इस तरह से अनंत हो सकता है। सम संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या को लिखेंगे वैसी संख्या जिसको हम 2 से पूरा काट सकते हैं। जैसे हम 8 लिखे और 8 को अगर 2 से काटना है तो 2 के बट्टा लगाएंगे, 8/2 और काटेंगे। 2 का 2, 2 चौका 8, कितना आया? 4 आया। 4 आया अर्थात पूरी कट गया। अगर इसको भाग तरह से बनाते हैं, जैसे हम इसी 8 को अगर ऐसे लिखते हैं, 2 से लगाते हैं तो 2 चौक 8 कट गया, अर्थात यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया, पूरी कट गया। या फिर हम कट दे या 0 दे, मतलब 4 बेर में ये 8 पूरी तरह से कट गया 2 के, तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया।
सम संख्या का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को अगर 2 से पूरा पूरा काट दे और कट जाता है तो वह सम संख्या कहलाता है। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से पूरा पूरा नहीं है। 2 भी कटेगा 2 से, 4 2 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 8 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, 2 से 14 कटेगा, इस 14 दूना 28 कटेगा, 28 दूना 56 कटेगा, 22 दूना 44, 32 दूना 37 दूना 74 और 28 दूना 56, 36 दूना 72, 54 दूना 108, 502 को भी काट सकते हैं 2 से, 502 भी कट जाएगा। तो इस तरह से 2 से कटने वाली संख्या वो होती है जो सम में होता है। 2 से वही संख्या कटेगा जो सम संख्या होगा, और सम संख्या होगा वो 2 से पूरा पूरा कटेगा। इसका एक दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि जोड़ा में होगा, वैसी संख्या जो जोड़ा में होगा। अच्छी तरह से समझते चलिए, जोड़ा में होगा जो सम संख्या कहलाता है। अगर हम 2 को लिखते हैं, 2 जोड़ा में है, 1 और 2 ये जोड़ा में हो गया। 3 लिखते हैं तो 3 का जोड़ा में है नहीं, 1 2 3 ये 2 का जोड़ा पुरता है, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, इसीलिए नहीं है। जोड़ा को होता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब जो चीज़ जोड़ा में होगा वो सम संख्या कहलाएगा। इसमें कोई सी भी संख्या को लेंगे, मतलब हम 10 लिए, 10 को अगर हम बांटेंगे किसी व्यक्ति के बीच में तो बराबर बराबर कितना आएगा, 5 5 आएगा। 5 5 होता है 10, तो हम 2 व्यक्ति के बीच में बांट सकते हैं 10 रुपये को 5 5 करके। इस तरह से क्या हो गया, ये सम संख्या होगा। सम संख्या अर्थात पेयर में, जोड़ा में हुआ, जिसको हम सम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा है, जो संख्या जोड़ा अर्थात पेयर में नहीं हो वह विषम संख्या कहलाता है। इसको देखिए, सम संख्या के ठीक उल्टा होता है विषम संख्या। सम संख्या में भी क्या समझे, 2 होगा तो सम संख्या होगा, 4 होगा सम संख्या होगा, 6 होगा सम संख्या होगा, 8 होगा सम संख्या होगा। लेकिन इसके बीच भी कुछ अंक छूटा है, एक विषम संख्या होगा नहीं होगा, एक विषम संख्या है। 3 होगा, 3 नहीं होगा, 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है। इसलिए ये सब सम संख्या नहीं होगा। सम संख्या का मतलब होता है जोड़ा में हो, विषम संख्या का मतलब होता है जो जोड़ा में नहीं हो। सम संख्या का मतलब जो जोड़ा में हो और विषम संख्या का मतलब जो जोड़ा में नहीं हो। इसमें एक, जैसे में 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 11 13 17 19 21 23 27 29 31 अनंत। इस तरह से ये सारी विषम संख्या है जो या तो नहीं तो 2 से कट सकता है और नहीं जोड़ा में होगा। चाहे कितना भी बड़ी संख्या होगा वो विषम संख्या नहीं होगा जब वह जोड़ा में नहीं होगा, या फिर 2 से उसको काट के देखेंगे, अगर 2 से नहीं करता है तो वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। आगे देखते हैं, नोट इसमें कुछ है, इसको आप लोग कवर करते चलिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। नोट 1 देखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। 2 क्या होता है, सबसे छोटी संख्या। दुनिया की अगर सबसे छोटी संख्या कोई पूछे कि क्या होता है, 2 होता है। एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 2 होता है। सबसे पहले 1 लिखते हैं, 1 क्या होगा, नहीं होगा, तो 1 संख्या क्या होता है, 1 विषम हो जाएगा, 2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इसी तरह अगले नोट की ओर देखते हैं। नोट 2 में कहता है सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। इसको याद रखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। नोट 3 देखते हैं, 1 से 100 तक लेकर 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होता है। 1 से 100 तक लेकर 50 सम संख्या, 50 विषम संख्या होता है। इसको भी याद रखिएगा कि 1 से लेकर कितने सम संख्या होता है, 100 तक 50 सम और 50 विषम। आगे देखिए नोट 4, 1 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998। इसको पूरी तरह से अच्छे से याद रखिए। आइए सम संख्या और विषम संख्या के कुछ नोट देखते हैं जो याद रखने योग्य हैं। इसमें सबसे पहले है नोट 1 में सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है।
दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का तो पता नहीं, लेकिन सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी विषम संख्या कितना होता है? 1 होता है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। नोट 3 देखिए, 1 से 100 तक 50 सम और 50 विषम संख्या होता है। 1 से 100 तक कितनी सम संख्या होता है? सम संख्या होता है 50 और विषम संख्या होता है 50। 1 से 100 तक 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होता है। नोट 4 समझिए, एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2। ध्यान से समझिए, एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 2, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 2, और 2 अंकों की सबसे छोटी कौन हो गया? 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। एक अंकों की सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगा 2, और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98। इस तरह से आगे देखिए नोट 5 में, इसी तरह 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998। 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998। ये सम संख्या को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे जिसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, नोट 6 में है, इसी प्रकार विषम संख्या को भी हो सकता है। विषम संख्या में एक अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 11, 11 क्या होता है? 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 101 हो जाएगा। 101, 101 3 अंक होता है, 1 2 3, 3 अंक का मतलब हो गया डिजिट। डिजिट अर्थात संख्या, अगर 2 अंकों के लिखते हैं तो ये अंक हो गया 1 2, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। डिजिट मीन्स होता है अंक, उसका संख्या कितने अंकों में लिख रहे हैं। और इसी तरह से देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या 101, और इसके बाद देखें 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99, और 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 999। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 99 और 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या 999। इसको याद रखिएगा, सम संख्या और विषम संख्या के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे। आशा करते हैं दोस्तों कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।